कभी सोचा है कि अगर भगवान धरती पर जानवर का रूप लेकर आएं तो वो क्या सिखाना चाहते होंगे? क्यों एक सुअर जैसा रूप लेकर विष्णु ने पूरी पृथ्वी को समुद्र से निकाला था? और उस समय उन्होंने कौन से शब्द बोले थे जो हजारों साल बाद भी जिंदा हैं? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, ये है एक ऐसा संवाद जो धरती मां और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। और उसी संवाद से जन्मा वराह पुराण, वो ग्रंथ जिसे बहुतों ने आज तक नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत वहीं से होती है। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। उसने धरती को अपने बल से समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर जल ही जल, धर्म डूब रहा था, जीवन डूब रहा था। और तभी भगवान विष्णु ने लिया एक अद्भुत रहस्यमय रूप, वराह, एक विशाल जंगली सुअर। लेकिन दोस्तों, ये रूप कोई साधारण अवतार नहीं था। ये रूप था धरती की चेतना का रक्षक। ये रूप था उस प्रेम का जो एक ईश्वर को अपनी सृष्टि से होता है। क्या है वराह पुराण? जब वराह अवतार ने धरती को समुद्र से बाहर निकाला तो धरती मां ने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए, इस संसार का धर्म क्या है? मृत्यु के पार क्या है? और मनुष्य के कर्मों का फल उसे कैसे मिलता है? भगवान मुस्कुराए और जो कुछ उन्होंने कहा वही बन गया। वराह पुराण, ये ग्रंथ सिर्फ कहानियों से भरा नहीं है, ये जीवन के हर मोड़ पर रोशनी देने वाला मानचित्र है। लेकिन क्या है इसका असली रहस्य? देखिए, हमें जो शास्त्र सिखाए गए हैं वो अधिकतर पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड तक सीमित कर दिए गए हैं। लेकिन वराह पुराण ये अलग है। इसमें कहा गया है कि मौत के बाद आत्मा कैसे 16 नदियों को पार करती है, कैसे वो यमलोक तक पहुंचती है और कैसे एक एक पाप उसके साथ चलता है जैसे छाया। एक जगह तो ये तक लिखा है कि अगर मनुष्य 7 प्रकार के दान सही समय पर कर दे तो वो मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ मार्ग से गुजरता है। इसमें तीर्थों का भी जिक्र है, पर अलग ढंग से। आज हम सोचते हैं कि तीर्थ मतलब मंदिर, नदी, नदी में स्नान। लेकिन वराह पुराण कहता है तीर्थ कोई स्थान नहीं, एक ऊर्जा केंद्र होता है। वहां तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों से जुड़कर बदल जाते हैं। प्रयाग, काशी, गया, इनका नाम केवल इसलिए नहीं बढ़ा है कि वहां मंदिर हैं, बल्कि इसलिए कि वहां की धरा जीवित है और सबसे चौंकाने के हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस ग्रंथ में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ राजनीति, व्यवसाय, न्याय और यहां तक कि गृहस्थ जीवन की बारीकियां भी हैं। राजा को कैसा होना चाहिए, व्यापारी को लाभ में संयम कैसे रखना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते में धर्म और सम्मान कैसे बना रहे, ये सब बातें ऐसे समझाई गई हैं जैसे कोई बुजुर्ग धीरे धीरे समझा रहा हो। स्त्रियों के बारे में जो कहा गया है वो अद्भुत है। आज कई ग्रंथ स्त्री को सीमित रूप में देखते हैं, लेकिन वराह पुराण यहां स्त्री को सृष्टि की धारिणी और ध्यान की ऊर्जा कहा गया है। यह ग्रंथ कहता है कि जिस घर में स्त्री को अपमानित किया जाता है वहां लक्ष्मी भी नहीं रुकती। और मोक्ष का रहस्य वराह पुराण सिर्फ जीवन नहीं, मृत्यु के बाद की यात्रा भी दिखाता है। यह ग्रंथ कहता है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह स्थिति है जहां आत्मा को खुद का स्वरूप याद आ जाता है, जहां न मृत्यु है न जन्म, बस शांति है और केवल ईश्वर का स्वर। तो सवाल ये है, इतना महान ग्रंथ फिर छुपा क्यों रह गया? शायद इसलिए कि यह किसी एक वर्ग, एक परंपरा या एक संस्था के पक्ष में नहीं है। यह सबके लिए है। राजा से लेकर रंग तक यह पूछने की छूट देता है, सोचने की आजादी देता है। और शायद उसी आजादी से कुछ लोग डरते हैं। आखिरी बात दोस्तों, हमारे पास अनगिनत ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें भीतर से बदल सकते हैं। वराह पुराण ऐसा ही एक ग्रंथ है जो जीवन का मतलब सिखाता है, मृत्यु की सच्चाई दिखाता है और आत्मा को उसकी पहचान दिलाता है। अगर कभी जीवन की दिशा भटके तो एक बार वराह पुराण जरूर पढ़िए। हो सकता है आपके सवालों का जवाब कहीं न कहीं इसके किसी पन्ने में छुपा हो। श्री हरि वराहाय नमः।